नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के साथ में। अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आज का रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम हिंदी व्याकरण के टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेके बात करेंगे। जो कि यहाँ पे व्याकरण का बिंदु रहेगा अपना सर्वनाम का, जिसमें 2010 से लेके 2025 तक के प्रश्नों को हम शामिल करेंगे। आज का हमारा ये सेकेंड वीडियो रहने वाला है, जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। जिन हमारे शिक्षक साथियों के हिंदी विषय है उनके लिए रीट मेंस के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। अगर आप एसआई की तैयारी करते हैं तब भी आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला हमारा जो सवाल रहता है कि सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है, में आपको कौन सा सर्वनाम लग रहा है, कौन सा सर्वनाम है इसमें। तो यहाँ पे जो सर्वनाम है वो है अपने निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि इसमें निश्चितता बताई है कि वह मेरा है। तो वह शब्द जो है वो यहाँ पे किसका बोध करवा रहा है, निश्चितता का बोध करवा रहा है। तो यहाँ पे निश्चयवाचक जो सर्वनाम है उसका प्रयोग किया गया है। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस रेखांकित पदों में सर्वनाम कौन सा है। यहाँ पे जिसकी और उसकी जो शब्द है उसको रेखांकित किया गया है। तो यहाँ पे इन दोनों में कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि जिसकी और उसकी शब्द जो है वो लाठी और जो भैंस शब्द है, लाठी और भैंस जो शब्द है उसमें यहाँ पे संबंध का बोध करवा रहा है। तो यहाँ पे जो सर्वनाम होगा अपना वो होगा संबंधवाचक सर्वनाम। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर हमारा जो तीसरा रहने वाला है कि किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नहीं शब्द जो है कि यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कौन से वाक्य में नहीं हुआ है। तो यहाँ पे पहला देखिएगा, वे अपने आप चले गए। तो यहाँ पे तो निजता की बात नहीं की गई है, सॉरी यहाँ पे निजता की बात की गई है। अपने आप, अपने आप का मतलब निज का यहाँ पे बोध कराया गया है। दूसरा है कि वह अपने आप को बहुत होशियार समझता है। अपने आप को यहाँ पर भी निजता का बोध हुआ है। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। यहाँ पर आप शब्द जो आया है वो यहाँ पे निजवाचक का बोध नहीं करवा रहा है, वो यहाँ पे मध्यम पुरुषवाचक का बोध करवा रहा है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है कि किसान अपने आप, तो यहाँ पर भी अपने आप जो शब्द आया है वो निजता का बोध करवा रहा है। तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। चलिए सवाल नंबर हमारे 4 जो रहता है कि अपना सामान उठाओ और चलते बनो, वाक्य में सर्वनाम कौन सा है। तो सर्वनाम शब्द आपको बताना है। तो अपना सामान उठाओ, तो अपना जो शब्द आया है यहाँ पे, अपना जो शब्द आया है 2 बार लिख दिया गया है, गलती से हो गया होगा। अपना जो शब्द आया है वो यहाँ पे शायद अपना जो शब्द है वो यहाँ पे क्या है, सर्वनाम शब्द है। बाकी सामान जो है वो यहाँ पे सर्वनाम नहीं है। उठाना क्रिया है, चलते बनो क्रिया है और ये संज्ञा है। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 पे चलते हैं कि सर्वनाम के संबंध में असंगत विकल्प आपको छांटना है। कौन सा असंगत है। निश्चयवाचक सर्वनाम बिल्कुल यह है और वह निश्चयवाचक में आते हैं। अनिश्चयवाचक की बात करूं तो यहाँ पे कोई और कुछ जो है वो यहाँ पे अनिश्चयवाचक है। प्रश्नवाचक की मैं बात करूं तो कौन और क्या दोनों इसमें आएंगे, कौन भी आएगा क्या भी आएगा। लेकिन 4 नंबर ऑप्शन में संबंधवाचक है, तो यहाँ पे आप नहीं आ सकता, स्वयं नहीं आ सकता। स्वयं यहाँ पे निजवाचक का रहता है और आप जो है वो यहाँ पे रहेगा पुरुषवाचक सर्वनाम का। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन जो है वो ये अपना असंगत रहेगा। राइट जो ऑप्शन होगा वो 4 नंबर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 6 पे चलते हैं कि जिस सर्वनाम में से वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध होता हो उसको हम क्या कहते हैं। वक्ता के पास और दूर की इस वस्तु का जहाँ पे बोध होता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो सवाल रहेगा, सवाल नंबर 7 है कि यह कौन सा सर्वनाम है। यह शब्द जो है वो कौन सा सर्वनाम है। तो यह आपको पता होगा, यह और वह जो है वो यहाँ पे यह और दूसरा है अपना वह, इन दोनों का प्रयोग जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर हमारा जो 8 रहने वाला है कि सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो वह मेरा है, बोध किसका हो रहा है, निश्चयवाचक का बोध हो रहा है, क्योंकि यह और वह का मैंने बताया था कि यह का और वह का प्रयोग निश्चयवाचक में होता है। तो 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। आप सबको बता दें कि अगर आप टीचर सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या रीट मेंस या एसआई की तैयारी करते हैं, हिंदी विषय अगर आपके है तो यहाँ पे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आज का रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 9वें नंबर के सवाल से कि किस विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। मध्यम पुरुष का जो प्रयोग है कौन से में हुआ है, मैंने में नहीं हुआ है भाई, उसने कहा था यहाँ पे भी नहीं है।
अन्य लोगों के साथ साथ यहाँ पे भी नहीं है, आपको भी सूचित कर दे। तो यहाँ पे आपको जो शब्द है वो यहाँ पे मध्यम पुरुषवाचक के रूप में काम में आ रहा है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 10 पे चलते हैं कि किस क्रम में सर्वनाम का प्रकार नहीं है। कौन सा सर्वनाम का प्रकार नहीं है? निजवाचक सर्वनाम है भाई, प्रश्नवाचक भी है, गुणवाचक विशेषण होता है, सर्वनाम नहीं होता है, पुरुषवाचक भी सर्वनाम है। तो 3 नंबर यहाँ पे ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 11 पे चलते हैं कि कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कोई आया था, कोई आया था, यहाँ पे जो है कोई शब्द जो है वो यहाँ पे अनिश्चितता का बोध करवा रहा है। तो कोई है, कुछ है, किसी, 3 शब्द आपको याद करने हैं, कोई, कुछ और किसी। ये 3 शब्द याद कर लीजिएगा। तीनों जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में काम में आते हैं। कोई, कुछ और किसी, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का रहता है। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 12 रहेगा कि सर्वनाम के भेद होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। सबसे पहला मैं बात करूं तो यहाँ पे पुरुषवाचक रहेगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा जो है वो यहाँ पे रहेगा निश्चयवाचक। कौन सा रहेगा? निश्चयवाचक। और यहाँ पे तीसरा जो है वो रहेगा अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक और निश्चयवाचक, ठीक है। और चौथा जो रहेगा वो रहेगा प्रश्नवाचक। और पांचवा जो रहेगा वो रहेगा संबंधवाचक। और छठा जो है वो रहेगा अपना निजवाचक, ठीक है। तो यहाँ पे ये 6 प्रकार होते हैं जो कि सर्वनाम के हैं। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो रहेगा कि कोई और कुछ निम्न में से क्या है। ये भी मैंने बताया था कि कोई और कुछ शब्द का प्रयोग जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 14 जो रहेगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य कौन सा है। जिसका संबंध पुरुषवाचक सर्वनाम से है वो कौन सा है? पहला ऑप्शन है कि कल कोई आया था, यहाँ पे भी पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। यह घर बहुत सुंदर है, तो यह घर आया, यह शब्द यहाँ पे नहीं रहेगा। ये वे लोग कहाँ जा रहे हैं, तो वे यहाँ पे जो है वो भी यहाँ पे नहीं रहेगा। बात करेंगे 4 नंबर ऑप्शन की, तो वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम का है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पर वह शब्द का प्रयोग हुआ है। यह और वह, ये दोनों विशेषण हैं यहाँ पे, ये दोनों सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण है। और ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन जो आया है उसमें अपने को पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में वह शब्द का प्रयोग मिलता है। चलिए सवाल नंबर जो 15 रहने वाला है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक, और तीसरा जो है वो रहता है अपने अन्य पुरुषवाचक। 3 ऑप्शन है अपने, 3 हैं इसके भेद, उत्तम है, मध्यम है और अन्य है। ये 3 प्रकार इसके माने जाते हैं, जो कि 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट जो सवाल है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम सारे के सारे हैं, किस में है? हम भी आता है, तुम भी है, ये भी है, वे भी है, मैं भी है, बिल्कुल 1 नंबर ऑप्शन सही आ रहा है। दूसरे में भी चलते हैं, आ वाला यहाँ पे पहला ही गलत आ गया, यहाँ पे जो वाला गलत आ गया, क्योंकि जो और सो का जो प्रयोग है वो अपने संबंधवाचक में होता है। यहाँ पे मैं सही है, यहाँ पे तुम भी सही है, आप भी सही है, लेकिन किसी शब्द का प्रयोग जो है वो यहाँ पे जैसे किसी ने कहा था, किसी ने कहा था, तो यहाँ पे ये जो है पुरुषवाचक का भेद नहीं रहता है। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा कि किन्हीं सर्वनाम है, किन्हीं जो है वो कौन सा सर्वनाम माना जाता है। तो किन्हीं के कारण, तो किन्हीं का मतलब यहाँ पे किसका है ये पता नहीं है अपने को, तो अनिश्चय की स्थिति यहाँ पे हो रही है। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 18 पे चलते हैं कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। अन्य पुरुषवाचक में जब भी हम बात करेंगे, हम उसमें नहीं आएगा, वे उसमें आएगा, मैं उसमें नहीं आएगा, आप उसमें नहीं आएगा। ये जो है ये उत्तम पुरुष हैं दोनों के दोनों। इसके अलावा आप जो है वो यहाँ पे मध्यम पुरुष है, और वे जो है वो यहाँ पे अन्य पुरुष है, जो कि पुरुषवाचक का भेद माना जाता है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा नहीं है। प्रश्नवाचक देखो कौन शब्द आता है, कैसे शब्द यहाँ पे आता है, लेकिन तरीका यहाँ पे पूछा गया है। तो कैसे में भी यहाँ पे थोड़ी सी गलती की है अगले ने, तो यहाँ पे उसमें अपन ध्यान नहीं देंगे। लेकिन कैसे प्रश्न का बोध जो है वो यहाँ पे क्या पूछा है, प्रश्नवाचक नहीं है। तो कैसे में यहाँ पे कारण पूछ लिया गया है, ये वैसे क्रिया विशेषण के रूप में आता है, लेकिन यहाँ पे प्रश्नवाचक नहीं है ये पूछा है, तो ये अपने काम में चल जाएगा। यहाँ पे तुम जो है वो यहाँ पे पुरुषवाचक का भेद है।
क्या है वो यहाँ पे प्रश्नवाचक का भेद माना जाता है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 20 है कि निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है जो कि निश्चितता का बोध करवाता है। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन सही आ रहा है, यह है और वह जो है वो यहाँ पे निश्चयवाचक के रूप में काम में आते हैं। कौन यहाँ पे प्रश्नवाचक रहेगा, कुछ यहाँ पे अनिश्चयवाचक रहेगा और जो शब्द का प्रयोग जो है वो यहाँ पे संबंधवाचक के सर्वनाम जो है उसके रूप में काम में आता है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 21 है कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। मध्यम पुरुषवाचक का, तो आप बीमार हो गए हैं, तो आप शब्द यहाँ पे मध्यम पुरुषवाचक है, 1 नंबर ऑप्शन सही आ रहा है। ठीक है, दूसरा है कि मैं अपने आप चली जाऊंगी, ये तो ये निजवाचक का हो गया। वह चली गई है, तो यहाँ पे भी नहीं है। हम नहीं जाएंगे, ये भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा कि किस वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। पहला है कि मैंने अपना काम कर लिया है, ये हो गया निजवाचक। किसका हो गया, निजवाचक का। दूसरा मैं बात करूं कि वह आप गांव से कब आए, तो आप शब्द का यहाँ पे मध्यम के रूप में आया है, मध्यम पुरुषवाचक ये रहेगा। आप काज महाकाज ये तो संबंधवाचक का है और वह अपने आप चला जाएगा, तो यहाँ पे भी जो है वो निजवाचक का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है कि उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, इसमें कुछ जो शब्द है वो कौन सा सर्वनाम है। कुछ नहीं खाया, कुछ का मतलब यहाँ पे जो स्थिति हो रही है कुछ नहीं खाया, तो यहाँ पे देखिएगा कोई, कुछ, किसी, ये अनिश्चय की स्थिति यहाँ पे प्रकट करते हैं। किसकी स्थिति प्रकट कर रहे हैं, अनिश्चय की यहाँ पे स्थिति प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कुछ शब्द आया है उसने कुछ नहीं खाया, तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, जो कि 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रश्नवाचक सर्वनामों का समूह है कौन सा है। प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही आ रहा है। तो आपको पता होगा कि देखो इसमें यहाँ पे किसी भी प्रकार के प्रश्न की बात नहीं की गई है। किसी, तुम, क्या, इसमें सिर्फ क्या है, बाकी 2 ऑप्शन गलत है। इसमें भी देखो तीनों ही ऑप्शन गलत आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन राइट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कौन है, किसे है और कब है, तीनों के तीनों प्रश्न का बोध करवा रहे हैं, जो कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण रहता है। चलिए नेक्स्ट जो सवाल रहेगा कि मैं, हम, तुम, वह, वे किस सर्वनाम के उदाहरण माने जाते हैं। तो सब के सब जो उदाहरण हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं, 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट जो सवाल है कि किस वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक का प्रयोग हुआ है। मध्यम पुरुषवाचक का प्रयोग देखो, मैं, मेरा आना संभव नहीं है, उत्तम पुरुष का है। आप आगे आएं, ये बिल्कुल राइट है। यहाँ पे मध्यम पुरुषवाचक के रूप में आप शब्द काम में आता है। आप है, तुम है, तू है। उन्होंने बहुत हुड़दंग मचाया, ये भी नहीं है। उसमें धैर्य नहीं है, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है कि किस वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी 3 में हुआ है, 1 में नहीं हुआ है। आपने तो कमाल कर दिया, आपने शब्द आया है, बिल्कुल राइट है यहाँ पे। दूसरा है सुभाष चंद्र बोस महान देशभक्त थे, आपने देश सेवा के लिए उच्च पद का भी त्याग कर दिया। यहाँ पे आपने शब्द आया है, लेकिन यहाँ पे मध्यम पुरुषवाचक नहीं है, तो 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे वाले 2 उदाहरण भी समझाएंगे कि तुम दिल्ली से कब आए, तो तुम शब्द का प्रयोग हुआ है, मध्यम पुरुषवाचक है। आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप शब्द का प्रयोग हुआ है, ये भी मध्यम पुरुषवाचक का उदाहरण माना जाता है। चलिए नेक्स्ट जो सवाल रहेगा कि निम्न में से कौन सा मध्यम पुरुषवाचक का उदाहरण नहीं है। तो मध्यम पुरुषवाचक का देखो, मध्यम वह इसमें नहीं आएगा, 1 नंबर ऑप्शन ही सही है। आप आता है, तुम आता है, तुम्हारा यहाँ पे आता है, 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है कि किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। पुरुषवाचक कौन से वाले में नहीं है। पहला ऑप्शन है सामान कौन लाएगा, इसी में नहीं है भाई, 1 नंबर ऑप्शन ही सही आ रहा है। आप यहाँ बैठिए, बिल्कुल राइट है। उसमें धैर्य की कमी है, ये भी पुरुषवाचक का है। हम स्कूल जा रहे हैं, ये भी पुरुषवाचक का है, 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो चलिए आज के अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं कि मध्यम पुरुषवाचक का प्रयोग नहीं हुआ है। मध्यम पुरुषवाचक का प्रयोग कौन से में नहीं हुआ है, तो यहाँ पे देखिएगा, आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, तो आपको शब्द आ गया है, बिल्कुल राइट है। यह बात आप ही कह दीजिए, तो आप शब्द यहाँ पर भी राइट आ रहा है मध्यम के लिए। हम अपने आप को भूल गए, यहाँ पे ये निजवाचक का है, ये निजवाचक का उदाहरण है, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। और इस विषय में आपकी क्या राय है, आपकी यहाँ पे आ गया तो ये मध्यम पुरुषवाचक का रहता है, लेकिन अपने आप को मतलब निजता का बोध हो रहा है, इसलिए निजवाचक है, इसमें 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा।
30 प्रश्न किए हैं, आराम से समझाया है। कहीं कोई समस्या है, किसी भी प्रश्न में कोई समस्या है, बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे एक अगले वीडियो में, बढ़िया वाला वीडियो आएगा विशेषण का। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वास्तव में, तो यहाँ पे बड़ा पढ़ने में मज़ा भी आ रहा है। ठीक है, तो तैयारी आपकी कैसी चल रही है कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।